जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की आप बीती है जो मौत के दरवाजे तक पहुंचकर वापस आया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। दरअसल ये कहानी मेरे मामा के दोस्त की है जिनका नाम है कौशल। उन्होंने खुद मुझे ये बताई थी और कसम से जब उन्होंने मुझे ये बताया उनके हाथ पैर कांप रहे थे। ये बात है 31 दिसंबर 2014 की। ये कुल मिलाकर 5 लोग थे। कौशल मामा, इनका एक कजिन अमन और इनके 3 दोस्त सचिन, रोहन और विकास। ये सारे लोग प्लान बनाते हैं कि अब की बार न्यू ईयर कहीं बाहर जाकर मनाएंगे। वैसे घूमने के लिए तो काफ़ी सारी जगह हैं, लेकिन इन्होंने जानबूझकर भीड़ से दूर एकदम एक शांत जगह चुनी थी, जो कि देहरादून के ऊपर उत्तराखंड में एक जगह है चक्राता, जहाँ चारों ओर शांति रहती है। इन्होंने जानबूझकर ऑनलाइन होटल बुक नहीं किया था, सोचा जल्दी पहुंच जाएंगे और वहीं जाकर देख लेंगे कोई बढ़िया सा होटल। इन्होंने बैग वगैरह पैक किए और निकल पड़े अपने लोकेशन के लिए। दिल्ली से चक्राता की दूरी लगभग 300 किलोमीटर पड़ती है। ये लोग कार में एकदम मस्त गाने वाने बजाकर चिल करते हुए जा रहे थे। ये लोग मस्ती में इतने डूब गए थे कि पहुंचते पहुंचते न रात हो जाती है और रात के लगभग 10 बज जाते हैं। और ऊपर से इन्होंने होटल भी बुक नहीं किया था। अब ये रात के 10 बजे होटल सर्च कर रहे हैं, इधर उधर पूछ रहे हैं, लेकिन नई साल का माहौल था। सारे होटल बुकिंग चल रहे थे, पहले से भरे पड़े थे, तो इन्हें वहाँ पर कोई होटल नहीं मिलता है। ये लोग थोड़ा आगे निकलते हैं ये सोचकर कि मार्केट में शायद सारे होटल बुकिंग है, शायद उन्हें मार्केट के आगे कोई होटल या कोई ढाबा या कोई छोटा सा रूम ही मिल जाए। मार्केट से आगे एक छोटा सा जंगल पड़ता है और जंगल के बीचों बीच सड़क के किनारे ही इन्हें एक ढाबा दिखता है। उसकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों से बंद पड़ा हो। और उसके जस्ट बगल में थोड़ा पीछे की तरफ एक कब्रिस्तान भी था। उसमें टूटी फूटी एकदम उखड़ी हुई कब्रें पड़ी थी। देखने से वो भी काफी साल पुराना लग रहा था। वहाँ का वातावरण देखकर कौशल मामा को काफी डर लगता है। ये बोलते हैं भाई मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, चल हम लोग कुछ आगे चल के देखते हैं। और यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। तभी सचिन बोलता है, क्या भाई तू कब्रिस्तान देखकर डर गया? हम लोग शांति के लिए ही तो यहाँ आए हैं और इससे शांत जगह हमें और कहीं मिलेगी नहीं। और रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है, कौन सी हमें यहाँ जिंदगी गुजारनी है? एक रात की तो बात ही है, कल निकल जाएंगे। मामा को लगता है बोल तो सही रहा है, कौन सा हमें यहाँ जिंदगी गुजारनी है। तो ये बेमन से सबके साथ गाड़ी से उतरते हैं और जैसे ही ये लोग गेट खोलते हैं एकदम से ठंडी हवा इनके शरीर को पास करते हुए निकलती है और अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही है। इन्हें लगता है कि जंगल है, शायद कोई जंगली जानवर मर गया होगा और सड़ रहा होगा, शायद उसी की बदबू आ रही है। और ये लोग आगे बढ़ते हैं। अंदर जाकर ये लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी चौकीदार की ड्रेस पहनकर लालटेन लेकर बैठा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग देखने में 80-85 साल लग रही है। ये लोग जाते हैं उसके पास और बोलते हैं, बाबा हम यहाँ घूमने आए थे और हमें आसपास कोई होटल मिल नहीं रहा है, तो क्या रात भर हम यहाँ रुक सकते हैं? सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी इनकी तरफ देखता है और एक अजीब सी स्माइल के साथ इनको चाबी देता है और बोलता है, ये लो कमरे की चाबी, मैं तब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये सुनकर कौशल मामा को बड़ा वियर्ड लगता है कि हमारा इंतजार मतलब। तभी इनका जो कजिन था अमन एकदम से इनका मुंह पकड़ता है और बोलता है, उन्होंने चाबी दे दी ना, तो क्यों सवाल जवाब कर रहा है? चल चाबी ले और सीधा अंदर चल। ये लोग चाबी लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर रूम भी काफ़ी गंदा पड़ा था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अंदर 2 बेड पड़े थे। ये सब होते होते रात के 11 बज चुके थे। ये लोग सोचते हैं अभी 12 बजने में 1 घंटा बाकी है, 12 बजेगा तभी पटाखे वगैरह चलाएंगे, एकदम दारू वारू पियेंगे, मस्त पार्टी करेंगे। तो ये लोग सोचते हैं कि अभी 1 घंटा बाकी है, तो तब तक ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। ट्रूथ एंड डेयर में सबसे पहले बारी आती है विकास की, तो वो डेयर चूज करता है। तो ये लोग उसे डेयर देते हैं कि जाकर उस बाबा से पूछ कर आओ यहाँ पानी की कोई व्यवस्था है या नहीं है। तो विकास कहता है, मैं डरता थोड़ी हूँ, अभी जाता हूँ और पूछ कर आता हूँ। और विकास वहाँ से चला जाता है और तब तक ये लोग बातें करने लगते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं किसी बात पर। तभी बाहर से विकास के चीखने की आवाज़ आती है। ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और सीधा उठकर बाहर की ओर भागते हैं।
और बाहर आकर देखते हैं विकास के सिर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। और जो बूढ़ा आदमी अभी वहाँ पे बैठा था वो विकास का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जा रहा है। ये सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पीछे भागते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए। तभी होता क्या है कि कौशल मामा ने अपने गले में एक ताबीज पहन रखा था। इन्हें पता नहीं अचानक से क्या होता है, वो ताबीज गले से तोड़कर सीधा बूढ़े बाबा की तरफ फेंक कर मारते हैं। और जैसे ही वो ताबीज उस बूढ़े आदमी के लगता है वो तुरंत गायब हो जाता है। ये सारे दौड़कर जाते हैं विकास की ओर। कौशल मामा पहले अपना ताबीज उठाते हैं और जेब में डालते हैं और फिर विकास की ओर देखते हैं। विकास के मुंह से झाग निकल रहा है और जैसे ही ये उसके सीने पे हाथ रखते हैं ये बहुत तेज तेज रोने लग जाते हैं क्योंकि विकास मर चुका था। ये सारे ही लोग बहुत तेज तेज रो रहे थे। ये एकदम सदमे में थे कि ये अचानक हमारे साथ हो क्या गया। तभी इन्हें फील होता है कि इनके पीछे से किसी की आवाज़ आ रही है। ये जैसे ही पीछे मुड़ते हैं इनकी रूह कांप जाती है क्योंकि इनका जो दोस्त था रोहन वो लिटरली हवा में 10-11 फीट ऊपर लटका हुआ था और छटपटा रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं और लगभग 5-10 मिनट छटपटाने के बाद वो ज़मीन पर गिर पड़ता है और वहीं पे मर जाता है। ये देखकर इनके पैर कांपने लगते हैं, इनकी सांसें बंद होने लगती हैं। ये फटाफट से पूरी ताकत से अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं। तभी जो इनका कजिन था अमन, उसको ठोकर लगती है और वो नीचे गिर पड़ता है। तभी पता नहीं कहाँ से वो बूढ़ा फिर से आ जाता है और अमन का पैर पकड़कर उसे रूम के अंदर ले जाता है। ये सब कुछ इनकी आंखों के सामने हो रहा था, फिर भी इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर उसे बचा लें। रूम के अंदर से अमन के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और थोड़ी देर के बाद सारी आवाज़ें एकदम से बंद हो जाती हैं। एकदम शांत माहौल हो जाता है, एकदम पिन ड्रॉप शांति हो जाती है वहां पे। और तभी वो बूढ़ा आदमी कमरे से बाहर निकलता है और एकदम से खतरनाक सी स्माइल के साथ इनकी तरफ देखता है। ये देखकर इनकी आत्मा बाहर आ जाती है और ये फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और फुल स्पीड से गाड़ी भगाते हैं और साइड मिरर से देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी इनका पीछा कर रहा है। ये फुल स्पीड से गाड़ी भगाए जा रहे हैं और तभी थोड़ी देर के बाद ये मिरर में देखते हैं कि पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये फुल स्पीड से गाड़ी भगाए जा रहे हैं और बार बार शीशे की तरफ देख रहे हैं। लगभग 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद ये शीशे में देखते हैं कि अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और ये थोड़ा सा रिलैक्स फील ही कर रहे थे कि तभी इनकी गाड़ी झटके लेकर अचानक से बंद हो जाती है। ये लगभग पूरा जंगल पार ही कर चुके थे और सामने मार्केट की लाइट्स दिख रही थी। ये गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ये सोचते हैं कि थोड़ी दूर ही है मार्केट और पीछे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो क्यों ना पैदल दौड़कर चलते हैं। ये खिड़की खोलते हैं और पूरी ताकत से भागने लग जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी न जाने फिर से कहाँ से आ जाता है और सचिन को उठाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। ये देखकर कौशल मामा जोर जोर से रोने लग जाते हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनका एक कजन और सारे दोस्त मौत के मुंह में चले गए थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो रो रहे थे, दौड़ रहे थे और बार बार पीछे देख रहे थे। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहीं पे गिर पड़ते हैं रोड पर। वो बूढ़ा आदमी इनके पास आता है और ये बेहोश हो जाते हैं। फिर जब इनकी आँख खुली तो वो साल 2017 चल रहा था। इन्होंने बताया कि ये पूरे 2.5 साल कोमा में रहे थे और अगर आज वो जिंदा हैं तो शायद उसी ताबीज की वजह से, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उन्हें उसी ताबीज की वजह से टच नहीं कर पाया था। वो आज भी जब उस दिन को याद करते हैं तो बहुत तेज तेज से रोने लग जाते हैं क्योंकि उनका एक दोस्त और उनके सारे दोस्त उनकी आंखों के सामने मारे जा चुके थे। उनका आज दिन तक कोई भी कुछ भी पता नहीं चलता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी ही खौफनाक स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।